CAPF-AC का 2023 में क्वांट एंड एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके इसमें सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो बाकी सॉल्यूशन है वो उनके 2012 से लेकर के 2012 से 2024 तक उसका जो वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अ, हमने 2012 से लेकर के और 24 तक सबका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। 23 वाला का नहीं करवाया था, तो इसमें हम 23 वाले का सॉल्यूशन देखेंगे और बाकी आप लिंक में देख सकते हो। क्योंकि जो हमने कल आपको वीडियो एक अपलोड किया था उसमें क्वांट एंड एप्टीट्यूड, जिनका क्वांट एंड एप्टीट्यूड सही नहीं है तो सबसे पहले है आप ये जान रहे हो कि बेसिक चीजों को करना है, लेकिन उसके पहले आप एक बार अब तक जो पेपर लास्ट 10-12 ईयर्स में आए हैं उनको एक बार देख लो और उनके सॉल्यूशंस। नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो एक आईना आपका है, उसमें आप देख सकते हो कि क्वेश्चन किस ढंग से पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन जब हम सोल्व करने लगते हैं तो वो आपको समझ में यदि आ गया तो वो आसान है, तो उसको समझने की कोशिश। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऑब्वियसली टफ होते हैं, तो आपको उस टाइप के क्वेश्चंस को भी देखना है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक तरह से आपका इमेज वाला ये है, रिलेशन वाला। ठीक है, रिलेशन है। तो ये कह रहा है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, मिस्टर अजीत से सी इज माई फादर्स वाइफ सन्स ओनली सिस्टर, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द पर्सन इन द फोटोग्राफ विद मिस्टर अजीत। यानी अजीत फादर, तो फादर, अजीत फादर्स वाइफ, अजीत फादर्स वाइफ क्या होगी, अजीत की मदर होगी। और अजीत की मदर का बेटा तो अजीत खुद होगा बेटा, और उसकी ओनली सिस्टर, इसका मतलब है कि वो सिस्टर है। एकदम सिंपल सा है, जस्ट इसमें कुछ था नहीं। जो रिलेशन वाले में होता है तो आप एक पर्सन को लो, यस अजीत है, अजीत के पिताजी, उनकी वाइफ तो उनकी माँ हुई। अब उनकी माँ का बेटा या अजीत खुद हुआ या अजीत का भाई होगा। अब उसकी ओनली सिस्टर तो सिस्टर, यदि भाई भी आप लेते हो उसकी भी सिस्टर तो इसकी अपनी सिस्टर ही होगी, तो सिस्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा है कि आप यदि फिगर इसको समझ लिए तो आपको बन जाएगा, फिगर नहीं समझ पाए तो थोड़ा दिक्कत होगा। इसमें कह रहा है कि थ्री सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ईच touch each other if the points of contact are PQ and R, then what is the area of triangle PQR। थ्री ट्रायंगल है, ये थ्री ट्रायंगल है, और ऑल थ्री ट्रायंगल सपोज ये टच कर रहा है एक दूसरे को। ये ट्रायंगल सपोज है ये टच कर रहा है। अब देखो जो ट्रायंगल है उसका जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर सबका है। सपोज ये रेडियस लो, ये सेंटर लो सबका। यदि सपोज करो कि ये ट्रायंगल पूछता, ये बड़ा ट्रायंगल पूछता, तो क्या हो जाता, ये इसमें देखा जाए तो आप जानते हो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर। यदि ये ट्रायंगल होता तो इसका साइड क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 5 5 5। लेकिन हमको ये यहां करा, ये यहां सपोज P है, ये यहां सपोज Q है, और ये यहां सपोज R है। तो हमको इसका ये कह रहा है PQR। देखो यदि जब आप इसमें बनाओगे तो ये एक तरह से ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा इसका जो साइड होगा वो आपका 5 सेंटीमीटर होगा। या एक इसको ऐसे तरीके से देख सकते हो, ये बड़ा ट्रायंगल था, वो चार ट्रायंगल वैसा वैसा चार बनेगा, 1 2 3 4। तो एक तो या तो देखो ये बड़ा ट्रायंगल था उसका साइड तो √3/4 इंटू 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर क्या हो जाता है, 100। अब इसका यदि 4 कर दो तो क्या होगा, √3/4 इंटू 25। ठीक है, तो 25 इंटू √3/4, तो ये बी किसी ढंग से आप लोगे तो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3।
एक चीज देखना कि 23 वाले पेपर्स जो थे वो थोड़े टफ साइड में थे। कुछ ईयर में थोड़े टफ रहते हैं, कुछ ईयर में थोड़े इजी रहते हैं। 24 वाले में देखोगे, उसका ऑब्वियसली लिंक आपको सबका मिल जाएगा। 2024 वाले में पेपर रिलेटिवली काफी इजी था, लेकिन 23 वाले में थोड़े टफ थे। और अदरवाइज मोर और लेस जैसे देखोगे किसी ईयर में थोड़े टफ रहते हैं, किसी ईयर में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, सारे क्वेश्चन टफ नहीं थे। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एकदम इजी था। और आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे एकदम इजी रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेकिन इसमें थोड़े टफ थे। अब जैसे ये वाला में, जब तक आप चीजों को जानते हो तो आसान है, नहीं जानते हो तो टफ है। कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, और राइट एंगल कहाँ है, बी पे। तो ऐसे आप ले सकते हो, ए बी सी सपोज करो, तो बी पर राइट एंगल है, ये ए लो और ये सी। पॉइंट डी इज पीक्ड ऑन बीसी, बीसी पर कोई एक पॉइंट लेते हैं, सच दैट ट्राइंगल एबीसी, यानी एबीसी और बीडीए जो आपका है वो सिमिलर है। सपोज करो कि यहां कोई पॉइंट आपने डी ले लिया, तो एक ट्राइंगल एबीसी तो ऑलरेडी है, और डीबीए, तो डीबीए यानी ऐसे इसको मिला दो। ठीक है, तो ये यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। ये माने ये ट्रायंगल एबीडी और बड़ा वाला ट्रायंगल वो सिमिलर ट्रायंगल है। ओके, अब कह रहा ए बी, यानी ये साइड, और बीसी, बीसी वाला साइड, ये क्या है, एम बाई एन में आपका रेशियो में है। तो एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ एबीडी क्या होगा रेशियो। देखो इसमें आपको जानना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा एरिया का, जो यानी कि ए बी सी और एरिया ए बी डी इक्वल टू हो जाएगा आपका एन स्क्वायर और एम स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जो आपका करस्पॉन्डिंग ले रहे हो, तो उस आधार पे आपका एन स्क्वायर और एम स्क्वायर, ये फॉर्मूला एक्चुअली इसमें से जानते हो फॉर्मूला तभी बन पाएगा, यदि नहीं जानते हो तो आपको नहीं बनेगा। इस वजह से मैंने बोला ये थोड़ा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो है इस ईयर का, मैं समझता हूं कि थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन था। ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, ये आपके सीरियसनेस के लिए, कि आई होप कि यू पीपल विल रिप्लाई टू द क्वेश्चन। आप इसको सोल्व करके इधर आप कमेंट बॉक्स में आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, या आप मुझे मैसेज के थ्रू आप उसका रिप्लाई कर सकते हो। जस्ट मैं सीरियसनेस आपका देखना चाहता हूँ कि आप पूरे वीडियो को देखते हो, पूरे किसी चीज को कोई होमवर्क थोड़ा दिया जा रहा तो कर रहे हो या नहीं। आप एक भी करोगे तो मुझे खुशी होगी, कोई नहीं करोगे तब भी खुशी होगी। वैसे इसका आंसर जो होगा वो 847 होगा। यदि नहीं कोई करोगे, यदि कमेंट बॉक्स में आपने इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। यदि नहीं करोगे तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये एज ए हम होमवर्क के तौर पर आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, ये क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन को यदि देखोगे, क्वेश्चन को थोड़ा समझ लोगे तो ये बहुत आसान एक तरह से हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर वॉल है, is divided into four squares of equal size, where there are two rows, each having two squares. The top left square is colored with green. If including green, there are three colors available, and each square is colored using any one of these three colors, such that no two adjacent squares get painted with the same color. Then how many color combination? देखो ये एक दीवार है, स्क्वायर है, अब इसको स्क्वायर बना दो, ये इक्वल स्क्वायर बना दो, तो 4 स्क्वायर हो गया। अब ये वाला फिक्स कर दिया गया है कि ये हमेशा ग्रीन रहेगा, और दो और कलर है, तो एक को मान लो रेड मान लो, और एक को आप मान लो येलो सपोज। अब यदि ऐसा मान लेते हो तो क्या क्या कॉम्बिनेशन, तो एक तो यहां देखो फिक्स रहेगा ही, ये वाला फिक्स है, बाकी आप चेंज कर सकते हो। और दो, अब यहां ग्रीन किए हो तो न तो ग्रीन यहां होगा न ग्रीन यहां होगा, ये चीज को ध्यान रखो। यहां ग्रीन हो सकता है लेकिन यहां नहीं होगा और यहां नहीं होगा। तो एक कॉम्बिनेशन क्या आपका हो सकता है,
ग्रीन, रेड और फिर आपका येलो और ग्रीन, ये कर सकते हो। दूसरा कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो, ये ग्रीन यहाँ, ग्रीन तो एक तो जी फिक्स है, एक येलो यहाँ, फिर एक रेड यहाँ, फिर एक ग्रीन यहाँ, ये कर सकते हो। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ये आपका ग्रीन है, ये आपका येलो है, ये आपका येलो है, यहाँ ग्रीन है। चौथा कॉम्बिनेशन क्या ले सकते हो, यहाँ आपका ग्रीन है, यहाँ आपका रेड है, यहाँ आपका रेड है, यहाँ आपका ग्रीन है। पांचवा कॉम्बिनेशन क्या ले सकते हो, ये आपका ग्रीन यहाँ है, येलो यहाँ है, येलो यहाँ है, रेड यहाँ है। छठा कॉम्बिनेशन क्या ले सकते हो, ग्रीन यहाँ है, रेड यहाँ है, रेड यहाँ है और येलो यहाँ है। यही 6 कॉम्बिनेशन आपका बनेगा। ये इस वजह से कि आपका एक तो फिक्स है, इसको तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, हर जगह ग्रीन यहाँ है, तो 6 कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इसको ये आप मैनुअली इसमें करना पड़ेगा आपको, चेक करके थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड से लगाओगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें देखो, कार ए टेक्स 1 आवर मोर देन कार बी विच ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर to cover some fixed distance. If car A had doubled its speed, it could cover a distance in 1 hour less time than car B traveling at 60 किलोमीटर पर आवर. What is the original speed of the car A in किलोमीटर पर आवर? कह रहा है कि कार बी जो है, बी का स्पीड फिक्स है 60 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि ए किसी चाल से चल रहा है तो उसको बी से 1 घंटा ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन यदि ए के स्पीड को दुगना कर दें तो बी से टाइम कम लगेगा। अब देखो, इसमें से दिया हुआ है आपको क्या है, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ये 45 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। अब जस्ट इमेजिन करो, 30 किलोमीटर कोई है और 30 का दुगना करोगे तो 60 किलोमीटर होता। तो जब ए का 60 किलोमीटर दोबारा कर दोगे तो उससे कम कैसे लगेगा, ये ऑलरेडी 60 है, तो ये तो आप ऑलरेडी हटा दिए। अब देखो, एक सिंपल सा लेकर के चलो, 40 लोगे, 40 का 80 करोगे तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन 45 लेकर के देखो आप। मान के चलो कि डिस्टेंस जो है 180 किलोमीटर है, तो 45 का स्पीड रखोगे तो 4 घंटे लगेगा, और ये 60 के स्पीड में रखोगे तो 3 घंटे लगा। इसको अब 45 को दुगना कर दो, 90, 90 से चलोगे तो 2 आवर्स लगेगा। इसका मतलब है ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है सी ऑप्शन में। तो आप इसको चेक कर सकते हो, ए तो आपको ऑटोमेटिकली हट गया, आप बी और सी में चेक कर सकते थे, वो आ जाएगा, तो सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, suppose A, B, and C are three taps fixed to the bottom of a tank with draining capacity 1:2:3. When all three of them are on, it takes 1 hour to drain out the full tank. If A and C are on but B is off, then how much time in minutes will it take to empty out a full tank of water? देखो क्या है, 3 टैंक है और यदि तीनों, एक का कैपेसिटी 1 यूनिट है, एक का कैपेसिटी 2 यूनिट है और एक का कैपेसिटी 3 यूनिट पर यूनिट टाइम, एक तरह से। अब तीनों को यदि हम खोल दें तो 1 घंटे में वो एम्प्टी कर लेगा। अब जैसे यदि देखो, इसका रेशियो को लो, इसका मतलब 6 हो जा रहा है। अब सोचो, 6 हम ये मान करके चलते हैं 1 मिनट में 6 यूनिट ये खाली करता है, तो 60 मिनट में कितना होगा, 360 यूनिट्स खाली कर देगा, 360 यूनिट्स। अब कह रहा है ए और सी को खोलो और बी को बंद कर दो, तो ए और सी की कैपेसिटी क्या है, 1 + 3 = 4। तो 4 खुला हुआ है और 2 यूनिट्स बंद है, तो ये 360 यूनिट्स टोटल है, और उसमें 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 90 मिनट्स। तो ये बहुत आसान था, ठीक है, तो बी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन भी थोड़ा लगेगा डिफिकल्ट, लेकिन आप एक बार समझ जाओगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कह रहा है कि एज्यूम दैट अर्थ इज ए स्फेरिकल बॉल। अब ये मानो, ऑब्वियसली है, अर्थ है ही आपका स्फेरिकल, मीन्स ऐसे ज्यूआइड है, लेकिन हम फिलहाल के लिए मान ले ये स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेरिकल है, फिलहाल के लिए मान लो कि ये प्रॉपर स्फेयर है, ठीक है। एक्स किलोमीटर, कह रहा कि अर्थ इज ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस x किलोमीटर with a smooth surface on
सरफेस सो दैट वन कैन ट्रैवल अलोंग एनी डायरेक्शन। कह रहा है कि जो कोई एक ये जो अर्थ है वो एक क्या है, स्फेरिकल बॉल है और उसका रेडियस x किलोमीटर है। अब कह रहा है कि विद अ स्मूथ सरफेस सो दैट वन कैन ट्रेवल अलोंग एनी डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है। इफ यू हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट P ऑन द अर्थ सरफेस अलोंग द ईस्ट डायरेक्शन अ डिस्टेंस ऑफ पाई x किलोमीटर, which direction do you have to travel to return to P so that distance required to travel is minimum। अब देखो ये कह रहा है ना कि हम कोई भी एक डायरेक्शन लिए और वहां से हम पाई एक्स किलोमीटर चले, तो कौन सा डायरेक्शन में हम चलें कि फिर हमारा उसी पोजीशन पे पॉइंट पे पहुंचे। तो देखो कह रहा है कि ईस्ट वनली, वेस्ट वनली, देखो जहां भी वनली लगा रहे तो ये इस चीज को ध्यान रखना। अब कह रहा है ईस्ट एंड वेस्ट बट नोट एनी अदर डायरेक्शन। नहीं देखो, ये जो यदि प्रॉपर प्रॉपर स्मूथ आपका जो स्फेयर है तो हम इस किसी भी फिक्स डायरेक्शन में, अब किसी फिक्स डायरेक्शन का मतलब जिधर तिधर नहीं चलेंगे, कोई एक फिक्स डायरेक्शन हम लेंगे डिपेंडिंग ऑन वो पार्टिकुलर पॉइंट हमारा पी कहाँ पे है, उस आधार पे, पी के पॉइंट के आधार पे हम किसी फिक्स डायरेक्शन में चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा आपको लगेगा कि यदि हम पूरब चले हैं तो पश्चिम में ही जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्फेयर है और उसमें से डिपेंडिंग ऑन कि किस पार्टिकुलर पॉइंट पर पी है तो हम किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन एक किसी फिक्स डायरेक्शन में हम चलेंगे और वो एक तरह से एनी फिक्स डायरेक्शन, किसी फिक्स डायरेक्शन में चल करके हम पहुंच सकते हैं। तो डी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी थोड़ा लगेगा शुरू में डिफिकल्ट, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। कह रहा है कि एक्स और वाई टू डिजिट का प्राइम नंबर है, टू डिजिट्स प्राइम नंबर सच दैट बाई is obtained from x by interchanging its digit and x minus y equal to 36। तो देखो प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर टू डिजिट का x बाई जो है वो कह रहा है कि टू डिजिट का प्राइम नंबर सच दैट बाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम x। चीज ध्यान रखना कि जब ऐसा सिचुएशन आपके साथ हो रहा है, प्राइम नंबर है मान के चलो, तो देखो नॉर्मली आप जब x माइनस बाई, ये 36 कब आएगा, ऐसा सिचुएशन जब हो सकता है, सपोज करो 51 माइनस 15 करोगे तभी आ सकता है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। या आप कर सकते हो 62 माइनस 26, लेकिन ये भी प्राइम नंबर नहीं है। एक नंबर लो ऐसा 73 और 37। देखो ये मैं इस वजह से कर रहा हूं, इसमें डिफरेंस देखोगे कि दोनों नंबर में 4 है, यहां देखोगे दोनों नंबर में 4 है। देखो किसी दो नंबर में डिफरेंस आपका 9 का है तो दोनों नंबर जो, और ये जो आपका यूनिट पे और 10 पे है उसका डिफरेंस जो होगा 1 होगा। 18 है तो 2 होगा, 27 है तो 3 होगा, 36 है तो आपका 4 होगा और 45 है तो 5 होगा। ये एक पैटर्न होता है, ये ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन में आप देखोगे तो वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अब ये देखो इसका 36 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2701 आ जाएगा। तो ये बहुत आसान था। आप इस ये वाला कंसेप्ट यदि आप ये समझ रहे हो कि 9 का डिफरेंस यदि दोनों में है तो यूनिट और 10 के प्लेस का 1 डिफरेंस होगा, 18 है तो आपका 2 होगा, 27 है तो 3 होगा, 36 है तो 4 होगा, 45 है तो आपका 5 होगा। इस ढंग का आप यदि ये करते हो तो आपके लिए ये डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा 64 क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर ईच आर कंबाइंड टू फॉर्म अ क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। इफ फोर ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स along the diagonal of a surface are removed from the surface of the larger cube, which one of the following statements about the surface area of this solid object is true। एक चीज ध्यान रखना कि जो एक बड़ा क्यूब आपके पास है और उसको छोटे छोटे 64 क्यूब में बांटा गया है। अब कह रहा कि कोई एक डायगोनली यानी कि एक सरफेस, उसमें सरफेस जो है आपका, यदि कोई बड़ा क्यूब है तो आपका सरफेस होगा ये 6 सरफेस होगा। जैसे लेटेस्ट एक आप एक लूडो का डाइस लेते हो तो उसमें क्या होता है, 6 होता है, तो किसी एक में आपको हटाना है। तो कह रहा है इसमें से क्या होगा। अब एक देखो इसको फिगर को विजुअलाइज करो, ये इसमें क्या है,
64 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 4 4 4 4 4, 16 हो गया, 16 16 16 16, यानी 64 हो गया। अब कह रहा है इस ढंग से कि इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो और इसको निकाल दो, उसके बाद जो फिगर बनेगा। अब देखो यहां से जब निकालते हो, एक निकालते हो, तो एक यहां कम होता है, लेकिन बढ़ का कितना जाता है, 3। यहां से एक निकालते हो, बढ़ कितना जाता है, 3 साइड। एक तरह से 3 नहीं, मतलब इन द सेंस है कि बीच से निकाल रहे हो तो 4 4 बढ़ जा रहा है, तो यानी कि बढ़ जा रहा है 3, हट हट रहा है 1, और ये एक, सॉरी 2 3 4 और एक नीचे 5, तो यानी बढ़ ज्यादा जा रहा है, कम 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 हो रहा है। यहां देखो, यहां वाले में ज्यादा फर्क नहीं, यहां फर्क नहीं पड़ेगा, यहां नहीं फर्क, लेकिन यहां पड़ेगा, तो एग्रीगेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इंक्रीज आपका हो जाएगा। तो ये होगा, इट इज मोर देन द सरफेस एरिया ऑफ द लार्ज क्यूब। एक्चुअली ये जो आपका टेबल दिया हुआ है, ये आपका फिगर दिया हुआ है, इस पर 3 क्वेश्चन बेस्ड है, लेकिन ये तो पहला इसमें कह रहा है ना कि जो 5 आपके वॉवेल हैं, A E I O U, अब परसेंटेज इसका जो है, परसेंटेज टर्म में दिया हुआ 20, 45, 15, 8 और 12। अब ये देखो 65 हो गया, 80, 20, ये 100, तो 100 टोटल मिला करके हो रहा है। अगर आप फॉर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वॉवेल्स is the chance of occurrence of any one of the two more than 34% in the book। कह रहा है कि ये पेयर यदि आप दो दो का पेयर लेते हो, तो किसमें पॉसिबिलिटी है 34% से, 34% से ज्यादा होने का। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, 45 को किसी में भी ऐड करोगे तो 34 से तो ज्यादा होगा, तो 45 20, 45 15, 45 8, 45 और 12, ये सारे हो गए, और प्लस एक कॉम्बिनेशन क्या होगा, 20 + 15, तो ये 34 से ज्यादा हो रहा है। अब और कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे तो आपका नहीं होगा। अब 20 और 8 लोगे तो ये क्या होगा, 28 ही हो सकता है। 20 + 12 लोगे 32 ही होगा, 8 + 12 लोगे 20 होगा, इसका मतलब और कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो इतने ऐसे कितने पेयर होंगे, तो ये ऐसे पेयर 5 होंगे, तो बी इसका आंसर हो गया। सेम ये है, among the three vowels which occur minimum number of times, what is the percentage of occurrence of the letter that occurs the maximum number of times amongst them। देखो 3 लोएस्ट लो कह रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, 3 वॉवेल्स, तो मिनिमम कौन है, ये है और ये है, तीनों को ऐड करो, तो तीनों को ऐड करते हो तो 35 आता है, और इसमें से हाईएस्ट कौन है, 15 है, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई ये सॉरी, डिवाइडेड बाई 35 और इंटू 100। तो इसका मतलब क्या होगा, 3/7 इंटू 100, तो 300 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 42, 6/7। तो ये आसान था ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, सेम इस पर ही है। अब कह रहा है कि ओ एंड यू, इरिस्पेक्टिव ऑफ अपर और लोअर, ये छोटी हो या बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं है, अकर एग्जैक्टली 5040 टाइम्स, देन हाउ मेनी टाइम्स डज लेटर ई अकर इन द बुक। देखो ओ और यू को ऐड करो, ओ और यू, तो ओ और यू को ऐड करते हो तो 20, तो 20 का मतलब 5040। अब ई 45 है, तो 45 मतलब 5040 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 20। इसको आप सोल्व करोगे तो कितने आ जाएंगे, ये आपके 11,340 आ जाएंगे। तो ये आपके डी हो गए। तो ये सिंपल सा आपका था एज ए, ठीक है तीनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आसान था। एबीसी एक 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है सच दैट A + B + C = ABC। तो सिंपलेस्ट क्या ले सकते हो, 1 2 3, 1 + 2 + 3 ऐड करते हो तो 6 आता है, और 1 × 2 × 3 भी करते हो तो आप 6 आता है। तो इसका मतलब क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ A B C इज ए नेचुरल नंबर, यस।
अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 1 + 2 + 3/3, तो इसका मतलब 2 होगा, तो 2 नेचुरल नंबर है, ये सही है, पहला सही हो गया। दूसरा क्या, हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन 3 नंबर है, इसका क्या हो जाएगा, 1/1 +1/2 +1/3, तो 3/1/1, तो 1 + 2, तो ये आपका 0.5, और 1/3 तो 0.33, इसका मतलब क्या होगा, 1.83। 1.83 तो डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, इसका मतलब ये भी सही है, तो सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट numbers are possible such that difference between the original number obtained by reversing the digit is 396। ये कह रहा है, और नो डिजिट इज रिपीटेड, यानी 3 डिजिट का कोई नंबर लेना है तो ऐसा होना चाहिए जिसका कि नंबर को रिवर्स करे तो 396 आना चाहिए। अब ये देखो, इसमें भी एक तरह से ये लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। सिंपल लो, सपोज करो ये जब 396 ऐसा आ रहा है, तो जो यूनिट प्लेस है और जो आपका जो प्लेस ये 100 पे है, उसका डिफरेंस जो है 4 होना चाहिए। ये इसको ऐसे सोचो, देखो जब 9 हो रहा था तो 1 लिए थे, 9 × 2 यानी 18 हो रहा था तो आपने 2 डिफरेंस लिया था, 9 × 3 तो 27 यदि डिफरेंस था तो आपने लिया था कितना, 3 ये लिया था। जब 36 था तो आपने कितना लिया था, 4, तो वैसे ही 99 यदि डिफरेंस है तो 1 लेना है, 99 × 2 तो 198 होता है, तो आपको डिफरेंस 2 लेना है, 99 × 3 तो 297, तो इसका डिफरेंस लेना है 3, 99 × 4 तो 396, तो डिफरेंस लेना है 4। तो ये क्या होगा, 501, और डिवाइड माइनस करोगे 105, तो ये क्या आएगा, 396 आएगा। लेकिन अब ध्यान रखना कि नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो 511 नहीं ले सकते क्योंकि 511 आप लोगे तो क्या डिफरेंस हो जाएगा आपका, ये नंबर रिपीटेड हो जाएगा, तो वो नहीं लेना। अब 521 लोगे तो 125 इतना करोगे, फिर 531, तो ये क्या हो जाएगा आपको, 135, फिर 541, तो ये क्या हो जाएगा, 145। लेकिन 551 नहीं लोगे क्योंकि रिपीट फिर हो जाएगा, तो 561, ठीक है, तो 165, 571, तो ये क्या हो जाएगा, 175, 581, तो ये क्या होगा, -185, तो ये फिर 591, तो ये क्या हो जाएगा, 195। तो देखो इसमें कौन सा हुआ, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे हुए। अब वैसे ही सीरीज बनेगा तो 8 ये एक में हो गया। अब इसमें क्या करते हो सकते हो, 602 -206, वैसे ही तो इसमें 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो 703 -307, तो 8 इसमें आ जाएगा। फिर 804 -408, ओके, तो इसमें भी 8 हो जाएगा। फिर 905 तो 509, इसमें 8 हो जाएगा, तो ये टोटल नंबर क्या होगा, 40 हो जाएगा। तो आपके 40 आंसर हो गए। थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन ये क्वेश्चन आपके बनने लायक था। एक मैंने आपको होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसको मैंने आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में या तो कमेंट करने या मुझे पर्सनल मैसेज करने के लिए मैंने बोला है। जस्ट आप करते हो तो मुझे खुशी होगी, नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नेक्स्ट में करवा दूंगा, इसका भी उसमें दिक्कत नहीं है। करोगे तो बहुत अच्छा मुझे लगेगा। प्लस जो मैंने ऑलरेडी बोला कि 2012 से लेकर के 2024 तक वाले जो सॉल्यूशन के लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हो। फिर और हम आगे आपको जो भी कुछ और चीजें होंगी, बेसिक से कुछ कुछ चीजें कैसे कर सकते हो उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।